में एक तरफ एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार समाधान सरवणकर, तो वहीं उनके सामने उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार निशिकांत शिंदे खड़े हैं। इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर वार्ड 194 के वोटर क्या सोचते हैं, देखिए हमारी संवाददाता सरिता शर्मा की रिपोर्ट। 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव है और हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हर एक अलग अलग वार्ड में जाके। आज हम पहुंचे हैं प्रभा देवी वार्ड नंबर 194। ये वार्ड इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है और शिवसेना यूपीटी दोनों के बीच जो टक्कर देखी जा रही है। यहाँ के दोनों उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद है और हम ग्राउंड लेवल पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड की जनता क्या चाहती है, कौन सा नगर सेवक चुन के आना चाहिए। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वार्ड में। ये बताइए कि प्रभा देवी वार्ड काफी फेमस वार्ड माना जाता है और यहाँ पे किस तरीके का उम्मीदवार होना चाहिए, कौन से पार्टी का यहाँ पे शिवसेना आपको चाहिए उम्मीदवार? समाधान सरवणकर जो है यहाँ के पहले टर्म के नगर सेवक है। अभी भी फिलहाल उनका काम जो है पूरे वार्ड में आप जाके देखोगे तो उनका काम बहुत अच्छा है। लोगों के साथ संपर्क रखना, लोगों के काम में आना, वो रात दिन कभी देखते नहीं है। वो जब भी चाहे वो कभी भी किसी सामान्य इंसान का कॉल उठाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। अभी यहाँ पे जो कामगार नगर 1, 2, 3 है, बहुत सारा बड़ा ये प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं। वो काम सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक सदा सरवणकर साहब, समाधान सरवणकर और सदा सरवणकर साहब, इन दोनों की वजह से ये सब हो रहा है। और ऐसा ही नगर सेवक चाहिए। यहाँ पे सामान्य लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं और उन लोगों के लिए समाधान सरवणकर ही नगर सेवक चाहिए। काम पक्का है उनका। जो शिंदे गुट के उम्मीदवार है समाधान, वो चुन के आना चाहिए, ऐसा इनका कहना है और भी लोगों की राय लेंगे। ये बताइए इस एरिया में सबसे बड़ी जो दिक्कत है जो लोग फेस करते हैं वो क्या है? यहाँ पे देखिए अभी तो ट्रैफिक की काफ़ी सारी समस्याएं थी, लेकिन जैसे समाधान सरवणकर के लीडरशिप में यहाँ पे काम हो रहा है उस हिसाब से मतलब पानी का प्रॉब्लम था, पानी के प्रेशर का प्रॉब्लम था काफ़ी सारे बिल्डिंग्स में। तो उन्होंने जो बड़ा पाइपलाइन बीएमसी के ओर से डाल के हम लोग को पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया है। और भी जहाँ पे यहाँ पे हम लोग आप जाएंगे समझो बिल्डिंग्स में, इमारतों में, तो आप देखेंगे कि समाधान सरवणकर या फिर उनके पिताजी आदरणीय सदानंद सरवणकर, उन्हीं का काम आप यहाँ पे देख पाओगे। हम बताना चाहेंगे कि कोविड जब भी था तभी कोविड में यहाँ पे सारे बिल्डिंग्स बंद थे, आना जाना लोगों का पाबंदी थी, तो भी समाधान जी सरवणकर ये शाखा के माध्यम से यहाँ पे आर्सेनिक एल्बम का काफी सारा शॉर्टेज था गोलियों का, तो हम लोग को वो मिल रहा था। 2017 में समाधान जीत के आए थे, तभी शिवसेना एक ही थी। अब 2 शिवसेना हो चुकी है। यहाँ पे शिवसेना यूपीटी की तरफ से भी उम्मीदवार है और शिंदे गुट की भी तरफ से। तो क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार यहाँ पे चुन के आएगा और वो काम करेगा इस वार्ड के लिए? 1000% समाधान जी सरवणकर साहब, 100%। और ऐसा क्यों? उनका काम कैसा है, हमारे इधर जैसा ये शशिकांत है, उन्होंने जो बोला है ना वो सही, जितना उन्होंने बोला है उतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। जो अभी एक्चुअल में उनका काम है। इस तरीके से हम लोगों से बात कर रही थी, समझ में आ रही कि यहाँ पे जो 2017 में जो उम्मीदवार जीत के आए थे वही इस बार भी लोगों को चाहिए। ये बताइए आप यहाँ पे कितने साल से? मैं अभी मेरा 67 ईयर है। 94 से मैं सरवणकर के साथ में काम कर रहा हूँ। जो कुछ है उधर वो सब उसको बताता हूँ। आपको लगता है शिंदे गुट का उम्मीदवार यहाँ पे जीत के आना चाहिए, नगर सेवक आएगा ही? इतना आपको कॉन्फिडेंस है? वो क्या हो कि उसका काम यहाँ बहुत है। हमारे इधर किसी के घर पे पेड़ गिरा तो वो दौड़ के आके उसका सब जो कुछ है वो जो बना के दिया उसने। पानी का प्रॉब्लम है कि कोई हम लोग उसके पास जाएगा ना तो तुरंत जो कुछ है वो तुरंत काम करके देता है। ज़्यादा दिन पे ना 1-2 दिन में सब नल चालू हो गया। बिल्कुल काम करके देते। जो युवा पीढ़ी है वो भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनकी भी राय लेने की कोशिश करेंगे। आप यंग है, अब वो डाल रही है इस बार बीएमसी का? मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि समाधान सरवणकर ये अपने नाम से नहीं, पार्टी से नहीं, किसी निशानी से नहीं, तो अपने काम से जाने जाने वाला कैंडिडेट है जो कि यहाँ निकल के आने वाला है और वो जरूर आएंगे क्योंकि उनके यहाँ का काम ऐसा है कि
पब्लिक वो आपको खुद ही बता देगी जीतने के बाद कि उसने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। तो शायद मुझे आज आपको कुछ बोलने क्या समझाने की जरूरत नहीं है, वो जब आएंगे पब्लिक जानती है उन्होंने क्या काम किया है, कैसा उनका यहाँ पे काम रहा है। और वो एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पीछे हमें नहीं भागना पड़ता है, वो हमारे काम के लिए हमारे पीछे भागता है। आप ये बताइए, आप किसे चाहती है कि यहाँ का जो उम्मीदवार हो, नगर सेवक, वो कैसा हो और कौन आना चाहिए, शिंदे गुट के या फिर उद्धव गुट की तरफ से? शिंदे गुट की तरफ से ही आना चाहिए। और जो है अभी आपको सबने बता ही दिया है, मुझे और कुछ है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो 101% आएंगे और आना ही चाहिए उनको। जो कि इधर के सभी बिल्डिंग के, हमारे बिल्डिंग के भी जो भी काम है वो सब उन्होंने अच्छी तरह से किया है, समझे ना। अभी जो मेरी ये अभी इसने जो कहा है कि हम लोग उनके पीछे नहीं भागते, वो ही हमारे पीछे भागते। जो भी काम हो झट से वो आते हैं। हमारे बिल्डिंग में पानी का जो प्रॉब्लम हुआ था, बहुत गंदा पानी था, जब भी उन्होंने आके वो सब पूरा लाइन पाइप से वो पानी सब निकाल के पूरा लाइन कर दिया, सब बिल्डिंग का काम कर दिया अच्छी तरह से। इसके लिए बस और भी महिलाओं की हम राय लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मौजूद है। ये बताइए, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या लगता है कि जो उम्मीदवार यहाँ पे चुन के आएगा तो वो समस्या दूर होगी? समस्या नहीं है, किधर भी जाओ, कौन से गली में जाओ, किधर भी जाओ, समाधान सरवणकर या उनके पिताजी सदा सरवणकर जी, उनका शिलालेख किधर काम का दिखेगा नहीं। ये देखो आप किधर भी जाके देखो, ऐसा किसी का काम नहीं हुआ है, किसी का कुछ रुका हुआ है, कुछ भी नहीं। सब काम, कोई भी जाओ, बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, कोई भी गरीब कौन सा, कभी भी कॉल करो उनको, वो कभी भी हाजिर। ऐसा नहीं कि अभी टाइम नहीं, कुछ समस्या हो, पानी की हो, गटर की हो। यहाँ पे जो मैं समस्या देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या यहाँ पे अभी भी लोगों को है। समस्या तो है ही, लेकिन वो उनके हिसाब से नहीं है। लेकिन हमारे विभाग में पानी का बहुत प्रॉब्लम था, तो उन्होंने तुरंत, हम लोग सब महिला लोग उधर उनके पास गए। 2 दिन में हमको इतना अच्छा, जिस को लाइन नहीं था और जिस फोर्स कम था वो फोर्स भी आ गया, जिनको लाइन मांगता था वो लोग को लाइन, कौन सा भी। इस बार इस वार्ड में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी जो उम्मीदवार खड़े हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी समाधान खड़े। लेकिन जिस तरीके से लोगों की राय है, जिस तरीके से लोगों का ओपिनियन है, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस वार्ड में अगर कोई जीत के आएगा तो वो है समाधान। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज, मुंबई। आज हम पहुंचे प्रभा देवी, वार्ड नंबर 195। यहाँ के जो उम्मीदवार है समाधान, वो यहाँ से उतरे, उन्हें टिकट दिया गया पार्टी की तरफ से। हमारे साथ मौजूद है समाधान जी। ये वार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभा देवी, आप यहाँ से है और सामने जो है शिवसेना यूबीटी की तरफ से उम्मीदवार है, कितना टफ कंपटीशन है? मैंने गए 8 साल में ये पूरे 194 में काम किया है। मैंने जो भी इधर के पानी का प्रश्न रहने दो, शौचालय का रहने दो, ड्रेनेज, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है उसके साथ वो तो काम कर रहा हूँ। उसके साथ यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से आज शिंदे साहब हो या फडणवीस साहब हो, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे आज 4 से 5 क्लस्टर डेवलपमेंट, जो बहुत साल से जो इमारत है यहाँ पे और उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने काम किया है और मैं काम लेके लोगों के सामने जा रहा हूँ। 2017 में भी आप जीत के आए थे, उस टाइम पे एक ही शिवसेना थी, अब 2 शिवसेना अलग अलग पार्टी है, तो कहीं ना कहीं जो वोट है, वोटर्स बटे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? 100% वोटर्स बटे हुए नहीं रहते। मुझे ऐसे लगता है कि वोटर्स काम के ऊपर, ये नगर निगम चुनाव है तो